जहाँ मुसलमान मेजॉरिटी में है, क्या सेक्युलरिज्म है या डेमोक्रेसी है? सऊदी अरेबिया में हिंदुओं को मंदिर बनाने देते हैं, दिवाली मनाने देते हैं, घर के अंदर सत्यनारायण पूजा पाठ करने चाहते हैं तो करने देते हैं। नौकरी में जाते समय रामचंद्र जी का फोटो रखकर जाने के लिए अनुमति है क्या? नहीं है। और वहाँ के मैं जब राजा से पूछा, जिसको शेख कहते हैं, उन्होंने कहा ये तो हमारे इस्लाम है, इस्लाम में हम किसी और के लिए जगह नहीं रख सकते। नहीं मानो तो मत आओ हमारे देश में। हमारे देश में ऐसा कह सकते हैं कि मस्जिद नहीं बना सकते हो, ईद का मना नहीं सकते हो, दाढ़ी नहीं रख सकते हो, बुर्का नहीं डाल सकते हो। हम तो नहीं करेंगे, हम करने की हमारी इच्छा भी नहीं है। हम तो मानते हैं कि सब धर्म के रास्ते से भगवान प्राप्त हो सकता है, कोई और धर्म नहीं कहता है। क्रिश्चियन क्या कहता है कि जो क्रिश्चियन नहीं है वो ही इज पोजेस्ड बाय द डेविल, शैतान का औलाद है। और इस्लाम क्या कहती है कि वो काफिर है, उसको धिम्मी बनाओ, माने गंदे काम के लिए रखो, या उसको काट दो। इस्लाम, असली इस्लाम क्या है, उसकी डिबेट आज चल रही है। ISIS इस्लाम है कि नहीं? वो भी अल्लाह अकबर कह करके करते हैं, जो यज़दी के कर रहे हैं आज। और किसी देश में ऐसा होता तो दुनिया में हंगामा हो जाता। जो महिलाओं के साथ जो व्यवहार हो रहा है ISIS के जरिए, शर्मनाक जो है, बोलने के लिए भी शर्म आता है। वो उनके धर्म में है। वो असली इस्लाम है या को यहाँ जो सूफी कहते हैं वो इस्लाम है? ये फैसला करना पड़ेगा। और ये बहुत दिन नहीं चल सकती, क्योंकि हमारे देश में भी ISIS के रिक्रूट्स अब आने लग गए। तो मैं यही कहता हूँ कि हमारी जो पहचान है, हमारी जो अस्मिता है, उसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि ये धरती मेरा माँ है। आज इजराइल हमारी सबसे अच्छा मित्र है। इजराइल के कारण हमें डिफेंस टेक्नोलॉजी मिलती है, हमें एग्रीकल्चर में मदद मिलती है, हमें टेररिस्ट के बारे में जानकारी मिलती है। तो इसीलिए इजराइल के साथ हमारी दोस्ती रखने की आवश्यकता है। और इजराइल हमारे साथ किसी बात पर झगड़ा में नहीं है। लेकिन हमारे मुस्लिम समुदाय कहते हैं नहीं, इजराइल के साथ नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इजराइल हमास को मार रही है, वो मुसलमान है। ये माने अंतर्राष्ट्रीयकरण हो गई है इस्लाम का। क्रिश्चियन का भी अंतर्राष्ट्रीयकरण हो गई। एक नन का बलात्कार हुआ, एक अखबार ने लिख दिया कि हिंदुत्व के लोगों ने किया, दुनिया भर में हंगामा। वेटिकन ने कहा कि हम टीम भेजेंगे इन्वेस्टिगेशन के लिए। उनको कौन से अधिकार हैं यहाँ आने के लिए? वैसे भी प्रयास करते तो वीज़ा नहीं देते हम, इतना तो निश्चित है। लेकिन बाद में पता लगा कि जिन्होंने बलात्कार किया वो बांग्लादेश के घुसपैठ थे। अब कोई अखबार में नहीं आता है, क्योंकि उनको फिर अब मज़ा नहीं आता है। हिंदुत्व की बुराई करने में सबको मज़ा आ रहा है, ये क्योंकि हम संगठित नहीं हैं। तो पहला मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिंदुत्व आनी है तो ये अस्मिता की परिभाषा पर स्पष्टता होनी चाहिए। दूसरा है हमारी इतिहास जो है, इसको पूरा हमें दोबारा लिखनी पड़ेगी। और लिख के हम सारे पाठ जो हमारे इतिहास का हिस्सा है उसको जोड़ना है। रामायण इतिहास है, हाँ है, हुआ। कैसा पता है? राम सेतु में हमने देख लिया। राम सेतु में जब हमारी बहस चल रही थी सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट में ने पूछा कि ये गवर्नमेंट कहती है, उस समय यूपीए की गवर्नमेंट कह रही है कि ये नेचुरल फॉर्मेशन है,
ये राम की बनाई हुई नहीं है। फिर मैंने ढूंढा लिटरेचर, और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो हिंदुस्तान का गवर्नमेंट का एक बॉडी है, उसने रिसर्च किया, और रिसर्च करके क्या पाया कि जो राम सेतु बनी है, और राम सेतु यानी हमारी तट से नहीं शुरू होकर उस दूसरे तट तक नहीं जाती, माने रामेश्वरम एक तट है हमारी, रामेश्वरम नहीं, रामनाथपुरम, मदुरई के बाद रामनाथपुरम, उसके बाद समुद्र छोटा सा, उसके बाद रामेश्वरम द्वीप, जहाँ वो मंदिर है जहाँ राम ने प्रायश्चित किया कि रावण को मैंने मारा, वो ब्राह्मण था तो मुझे प्रायश्चित करना होगा। फिर तो कांग्रेस वाले तो जीवन भर प्रायश्चित करना पड़ेगा, कितने ब्राह्मणों को मारा है। और उसके बाद वो बीच में, समुद्र के बीच में रुकती है ये द्वीप, उस जहाँ रुकती है उसका नाम है धनुषकोडी। रामचंद्र जी वहाँ पहुँचे, समुद्र देखा, निराश हुए, बैठे तपस में, और समुद्र राजा से प्रार्थना की कि रास्ता दो। समुद्र राजा ने परवाह नहीं की। फिर राम क्रोध में आए, अच्छा मेरी ये भाषा नहीं समझती हो तो मैं दूसरा भाषा समझाऊंगा। उन्होंने अग्निबाण निकाली, तब वो डर के मारे समुद्र राजा बाहर आए कि ये मत करो, सारा जीवा जो है सब मर जाएगा, इन जीवाओं की क्या कसूर है, इसीलिए आपको रास्ता चाहिए। वहाँ ज़मीन से, तराई से निकली हुई एक छोटी सी पहाड़ जैसा है, इसको रिज, अंग्रेजी में रिज कहते हैं, उसके ऊपर आप पत्थर रखिए और आपके बन जाएगी रास्ता। पत्थर कहाँ है? समुद्र के बीच में, कोई पत्थर नहीं। उन्होंने कहा नहीं, तट के किनारे में जो मछली की हड्डी होते हैं, जो कंच होते हैं, जो शेल्स होते हैं, वो धीरे 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 मिलकर पत्थर बन जाते हैं। उसको पत्थर नहीं कहते हम, अंग्रेजी में कोरल कहते हैं, और वो पानी में तैरती है, और वो समुद्र के बीच में नहीं मिलता, तट के किनारे मिलती है, क्योंकि वो धूप चाहिए और पानी ज़्यादा कम चाहिए। तो वहाँ से उठा के ला कर रखो। और आपने रामायण में पढ़ा है कि हनुमान लाए और देखा कि ये तैर रही है, तो इसीलिए उन्होंने हर पत्थर पर हे राम लिखा, राम राम लिखा, और फिर पत्थर को बसाया, और वहाँ राम सेतु बनी। और ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का कहना है ये पत्थर लाया गया, हम नहीं कह सकते कौन लाए, परंतु लाया गया कब? कम से कम 7,000 साल के पहले, नहीं 9,000 साल के पहले। और जो ग्रह के नाप है उससे हम कह सकते हैं कि रामायण 7,000 साल से कम नहीं है, 7,000 साल BC, 9,000 साल से कम नहीं है। तो ये तो सिद्ध हो गया है कि राम बनी, और ये हमारी अस्मिता। इसीलिए हमारे सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट बनी, और उसका स्लोगन क्या था? असेतु हिमालयम, माने सेतु से हिमालय। ये हमारी प्राचीन की पहचान है हमारी देश की। तो इसीलिए मैं कहता हूँ ये सारी रामायण को इतिहास मानना चाहिए, और रामायण में ऐसे कथाएं हैं जो हमारे नौजवानों को सिखाना चाहिए। राम ने बाली को पेड़ के पीछे छिप के मारा, और सुग्रीव को कहा कि तुम माला पहन लो, ताकि मुझे ये 2 बंदर में पहचान नहीं आती है, तो तुम माला पहन लो। तो उन्होंने तीर चलाई, और तीर चलाने के बाद बाली मरा। मरते मरते उसने कहा, आप हे क्षत्रिय पुत्र, इतने बड़े कायर निकले कि तुम पीछे पेड़ के पीछे छिपकर मुझे मारा।
मेरे सामने आते, आमने सामने लड़ाई होती और मरता तो मैं वीरगति प्राप्त करता। आज जो कमीनापन आपने दिखाया, जो अनैतिकता दिखाई, उससे मैं आपके बारे क्या सोचूं मरते मरते। तो रामचंद्र जी ने कहा, आप कौन होते हैं मुझे मर्यादा और मोरालिटी सिखाने के लिए, नैतिकता सिखाने के लिए? तुमने सुग्रीव का बीबी चोरी कर ली, उसका राज चोरी कर ली, और अब मुझे नैतिकता का भाषण देते हो। नैतिकता तो दो नैतिक व्यक्तियों के बीच में होती है, एक अनैतिक और नैतिक के बीच में कभी नहीं होती है। इसीलिए मैंने सही किया। ये पाठ हमारे लोगों को पढ़ाना चाहिए। बाद में लक्ष्मण पूछते हैं कि कुछ भी हो, ये सुग्रीव तो ऐसी आरामी आदमी है, और वो बाली वजनदार व्यक्ति था, उसको क्यों नहीं मनाया? तो राम कहते हैं कि हमें तो लंका जाने के लिए सेना चाहिए, और सेना के लिए बाली तो देने वाला नहीं है, क्योंकि उसने रावण के साथ संधि कर ली है, और एक ही रास्ता था मुझे यहाँ, वो है कि बाली को मारो, इसको राजा बनाओ, इसका सेना लेकर जाओ। ये प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स इसको कहते हैं। ये सिखाना चाहिए। ऐसे ही महाभारत में भी कई ऐसे कथाएं, जब कर्ण की रथ फंस जाती है तो अर्जुना को शर्म आता है कि मैं इसको कैसे मारूं जब ये झुका हुआ है। तब कृष्ण भगवान समझाता है नैतिकता क्या होती है। इसी प्रकार से जब भीष्माचार्य आए थे सामने, तब भी कृष्ण भगवान ने समझाया कि जब द्रौपदी की साड़ी को उतारी जा रही थी, ये आदमी चुप था, और इसीलिए इसकी कितनी भी वीरता हो, कितनी भी ज्ञान हो, कितनी भी त्याग हो, उस समय जब नैतिकता की परीक्षा हो रही थी, ये फेल हुआ है, इसको मारो। ये सब हमारे लोगों को सिखाने की आवश्यकता, क्योंकि आज लोग बड़े कंफ्यूज्ड हैं। मैं आपसे यही कहता हूं कि रामायण और महाभारत में जो कथाएं हैं, उसको सही प्रकार से हमारे स्कूलों कॉलेज में सिखाएंगे तो लोग एक नवीन, एक नया हिंदुस्तानी पैदा हो सकता है। राजीव गांधी ने रामायण और महाभारत टेलीविज़न में दिखाया, कितना परिवर्तन उससे आया, वो वही टेलीविज़न में दिखाकर। जब स्कूलों कॉलेजेस में पढ़ाते हैं रामायण महाभारत, तो फिर अब कोई पढ़ने नहीं चाहता है तो क्लास छोड़कर जा सकता, कोई और ले ले। इसको हम क्या कहते हैं, इसको इलेक्टिव में रख सकते हैं कि तुम्हें पढ़ना है तो ले लो, नहीं पढ़ना है तो दूसरा कोई सब्जेक्ट ले लो। तो ये हमारी देश की करिकुलम की आवश्यकता है। इतिहास में हम लड़ते रहे, ये तो आना चाहिए। 300 साल की राज की थी विजयनगर में एम्पायर, कर्नाटक में स्थापित हुई थी एक पत्थर के ऊपर। शंकराचार्य श्रृंगेरी ने शपथ दिलाया, 2 मुसलमान बालकों को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन किया, उन्होंने उसको वापस किया, घर वापसी वहां से शुरू हुआ और आगे भी बढ़ेगा। क्योंकि डीएनए के अनुसार सारे मुसलमान की डीएनए हमारे जैसे ही है, माने इसके माने उनका पूर्वज हिंदू है, तो दोबारा आने चाहता है तो उसका स्वागत है, कोई ज़बरदस्ती नहीं होगी, कोई लोभ नहीं होगी, कुछ नहीं होगी। लेकिन आने चाहता है तो उसके लिए हमें स्वागत करनी चाहिए। ये नहीं कि तुम्हारा जाति क्या होगा, तुम्हारे से शादी नहीं कर सकते हैं, क्यों तुम्हारा जाति मिलता नहीं है, सिर्फ हिंदू और कुछ नहीं। मैं ये कहता हूँ कि इतिहास के पुस्तक में 300 साल की जो साम्राज्य थी हिंदुओं की, विजयनगरम, उसका आज के इतिहास के पुस्तक में एक पैराग्राफ है और कुछ नहीं है। दक्षिण भारत में एक विजयनगरम एम्पायर था।
लेकिन जो 150 साल की राज थी अकबर से औरंगजेब, उसके लिए एक एक अध्याय है हमारे इतिहास के पुस्तक में। क्यों? कौन सी बड़ी काम इन लोगों ने की कि हमें इनको एक एक अध्याय देनी चाहिए। और जिन्होंने 300 साल के लिए जो क्षेत्र था वो बंगाल तक था, कर्नाटक से बंगाल तक था, और उन्होंने हिंदू पुनरुत्थान लाई। इसीलिए दक्षिण में आज आप देख रहे हो मंदिर हैं जो उत्तर भारत में देख नहीं पाते हो। इसका कोई जिक्र नहीं है। इस इतिहास को बदलना नहीं चाहिए कहते हैं। आर्यन द्रविड़ ये कहाँ से आ गया? अंग्रेज़ों ने सिखाया, और अंग्रेज़ों ने कोई बात छिपाई नहीं। मकौले ने तो साफ कह दिया है, रंग में इंडियन, चमड़े के क्वालिटी से इंडियन, कद से इंडियन, लेकिन आचरण से अंग्रेज। मैनर्स एंड हैबिट्स इंग्लिशमैन, वो हमने बनाया। और आज हमें ये अपनी इतिहास ना जानने के कारण ये व्यंग करने के लिए लोग मजबूर हो जाते हैं। तो नई नौजवान जो हैं, नया तबका, बड़े राष्ट्रवादी हैं, पढ़े लिखे हैं, आईटी में हैं, मुझसे आकर वो कहने लगे कि हमें तो पता ही नहीं होता है कि राम मंदिर बनाना है तो कैसा बनाना है, लीगली कैसा बनाना है, और यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना है तो लीगली कैसा हो सकता है। यदि हमें 370 धारा हटाना है तो पार्लियामेंट वोट, क्या उसकी पार्लियामेंट वोट की आवश्यकता होगी। ये सारी सिखाने की आवश्यकता है। तो इसीलिए हमने एक अलग संगठन जिसका जिक्र हुआ, विराट हिंदुस्तान संगम, उसमें मुसलमान भी हैं। जो शर्त एक ही है कि उनको मानना पड़ेगा कि मेरा पूर्वज हिंदू है। जो मुसलमान मेंबर्स हैं वो मानते हैं, और मुसलमान प्राइवेटली मान लेते हैं। ये मुल्ला जो है वो डरता है, फिर मेरा बिजनेस का क्या होगा, इसीलिए वो डराते हैं, धमकाते हैं। तो ये एक हमें करने की आवश्यकता है इतिहास में, और इतिहास के साथ ये भी जोड़ना है कि ये जो सारे इतिहास में गलत कामें हुए हैं उसको कैसे सुधारा जा सकता है। राम मंदिर के लिए सारे जो न्यायिक तथ्य हैं, कानून है, विधि है, सारे हमारे पक्ष में हैं। और क्योंकि ये गर्म होने वाला है ये विषय, 2016 में बनाओ या मिटो ऐसा हो जाएगा। बनाना है, मैनिफेस्टो में है, कोई इनकार नहीं कर सकता। जल्दबाजी नहीं करना है, परंतु एक एक कदम कानून और संविधान के अनुसार। पहला, मस्जिद और मंदिर को बराबर मानना गलत है। क्यों? क्योंकि मंदिर बनती है प्राण प्रतिष्ठा पूजा के बाद, और भगवान देवता उस मूर्ति के अंदर प्रवेश करता है। तो इसीलिए मंदिर भगवान उसके मालिक बन जाता है। मैं कभी मालिक नहीं बन सकता, मैं ट्रस्टी बन सकता हूँ, बट मालिक नहीं बन सकता। और मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से बन जाए एक बार, तो विधि अनुसार, और विधि का आधार मैं भी बता देता हूं आपको, विधि अनुसार मंदिर सदा के लिए मंदिर रहेगी। वहां पूजा होगी, नहीं होगी, टूट गई दरवाजा, उसकी ताला लग गए, नहीं लग गए, वो सदा के लिए मंदिर रहेगी। 51 में जब मैं लॉ मिनिस्टर भी था, तब एक नटराज की मूर्ति की चोरी हो गई थी एक मंदिर से तंजावुर में, जो ताला लगी हुई थी, उसमें कोई पूजा नहीं हो रही थी। बड़ा शानदार नटराज का स्टैचू। स्मगलर्स आए, चौकीदार को पैसा दिया, उठा के ले गए, और नीलाम पर उन्होंने उसको रख दिया लंदन में। तो हमारे हाई कमिश्नर ने मुझे ये बताया कि ये तो बहुत शानदार है,
किसी की ड्राइंग रूम में रखेंगे ये, और इसको जैसे कुछ नई चीज़ देखने वाली जैसे सब हंसी मजाक से देखेंगे, अपमान होगा। इसको वापस लेने के लिए हमें व्यवस्था करनी चाहिए। तब मैंने ये रिसर्च किया था, मैंने अपने वकीलों को भेजा और कहा कि ये आर्ग्यू करो कि ये मंदिर से निकला हुआ है और मंदिर का मालिक है नटराज, उसको निकालना गलत था, चोरी है, पैसा दे दिया चौकीदार, वो नहीं, वो सदा के लिए मंदिर है और इसीलिए वहीं उसको वापस जाना है। ये आपको हाउस ऑफ लॉर्ड्स को हमने कहा कि आपको मानना पड़ेगा, एक बार प्राण प्रतिष्ठा से मंदिर बन जाएगी तो उसको तोड़ो, उसको ताला लगाओ, उसको नष्ट करो, लेकिन वो सदा के लिए मंदिर रहेगी और दोबारा उसको मंदिर, पूरा मंदिर बनाने के हिंदुओं का हक होगा। और सुनवाई हुई थी। दूसरे तरफ से उन्होंने कहा हमने तो ये मालिक बन गए हैं इस नटराज के, हमने तो 25,000 रुपये चौकीदार को दिया था, उसने बेच दिया, वो इंचार्ज था। कोर्ट ने नहीं माना, कहा कि ये तर्क हम स्वीकार करते हैं। हाउस ऑफ लॉर्ड्स बम्पर कॉर्पोरेशन वर्सेस द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, कमिश्नर ऑफ पुलिस, लंदन, वो जजमेंट आप कभी भी देख सकते हो। उसके अनुसार मंदिर एक बार प्राण प्रतिष्ठा से बन जाए तो सदा के लिए मंदिर है। तो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पूजा से बनी, वो सदा के लिए मंदिर है, उसको कोई तोड़ नहीं सकता। दूसरी ये बात आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्वीकार कर ली है और अपील में आया। कौन अपील में आया? सुन्नी वाकफ बोर्ड। अब सुन्नी का इसमें क्या मतलब है? क्योंकि वो मस्जिद तो वो शिया का मस्जिद है और शिया का जो मस्जिद के सुपरवाइजर होते हैं वो पारिवारिक होते हैं, बाप बेटा से चलता है और वो आज भी जिंदा है। उसको अशोक सिंघल ने भेंट किया उनसे कि क्या आप वो मस्जिद बनाना चाहते हो? कहा नहीं, हमें मस्जिद वो सरयू नदी के पार बना दो और आप यहाँ राम मंदिर बना दो। तो शिया का जो मुतवाली है उसने स्वीकार कर लिया, परंतु सुन्नी लड़ाई कर रहे हैं, नहीं ये वाकफ बोर्ड का प्रॉपर्टी है, सुप्रीम कोर्ट में पड़ा है। लेकिन एक और बात बताऊं, नरसिम्हा राव सरकार को पूछा गया सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने कि इसका हल क्या है आखिर में। हर बार तो आप सुप्रीम कोर्ट नहीं आ सकते, हल क्या है बताइए, समाधान क्या है? तो एफिडेविट पेश करो, हम तुम्हारी ज़बानी बात सुनने नहीं चाहते। तो सॉलिसिटर जनरल ने एफिडेविट पेश की, उसमें उन्होंने ये कहा उन्होंने कि हम वायदा करते हैं कि यदि ये कभी सिद्ध हो जाए कि यहाँ पहले एक मंदिर था और उसको तोड़कर मस्जिद बनी, तो हम इस मंदिर को, इस इलाका को हिंदू को हवाला कर देंगे और कहेंगे कि जो करना करो इसके साथ। ये एफिडेविट है सुप्रीम कोर्ट में। हमारी मीडिया नहीं देगी, वो तो उसमें कोई मजा नहीं है। वो मस्जिद कहते तो खूब छापते फ्रंट पेज में। तो फिर ये भी हो गया। 2002 में इलाहाबाद हाई कोर्ट को एनडीए गवर्नमेंट ने कहा कि कमीशन इंक्वायरी के जरिए पता करो कि वहाँ मंदिर है कि नहीं, मंदिर था कि नहीं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को दिया और कहा कि इस पर आप कार्रवाई करिए। उन्होंने खोदा, उन्होंने सैटेलाइट इमेजिंग किया, उन्होंने लेजर्स चलाई और आखिर में रिपोर्ट दिया कि हाँ वहाँ एक मंदिर पहले था जिसको तोड़ करके मस्जिद बना है। अब एक और बात है इसमें, मैं मिला था मुसलमान के जो ज्ञानी लोग होते हैं, जो जिसको जो इस्लामिक स्कॉलर्स कहते हैं,
उनसे मिला था। अब पूछा कि आपके मज़हब में मस्जिद का स्थान क्या है, ये बता दीजिए। उन्होंने कहा क्यों पूछते हो? मैंने कहा मेरे पास ये सारे खबर हैं, मैंने इंटरनेट से निकाली है कि सऊदी अरेबिया में मस्जिद रोज़ तोड़ते हैं सड़क बनाने के लिए, मल्टी स्टोरीड अपार्टमेंट बनाने के लिए। और जहाँ मोहम्मद ने भी, पैगंबर मोहम्मद ने भी नमाज पढ़ी, उसको भी तोड़ दिया। क्यों? शेख के लिए मक्का में एक महल बनानी थी। तो मस्जिद सऊदी अरेबिया में तोड़ा जाता है। मुशर्रफ ने 6 मस्जिदों को तोड़ा, कतार में तोड़ते हैं, टर्की में तो प्राइम मिनिस्टर ने खुद बयान दिया, जो मैंने इंटरनेट से निकाला, कि सड़क बनाने के लिए मैं कोई भी मस्जिद तोड़ने के लिए तैयार हूँ। तो आप बताइए कि आप लोग क्यों चुप हैं? उन्होंने कहा कि मस्जिद जो है ये नमाज पढ़ने का जगह है, ये प्रेयर हॉल है, और प्रेयर तो कहीं भी कर सकते हैं, हवाई जहाज़ में कर सकते हैं, ट्रेन में कर सकते हैं, ड्राइंग रूम में कर सकते हैं, और कई जगहों में कुछ जगह नहीं है तो हम मस्जिद बना देते हैं और प्रवचन के लिए भी रखते हैं। परंतु इससे मज़हब से इसका कोई ऐसा कोई अनिवार्यता नहीं है कि ये इसका हमें रक्षा करनी है। इसको शांतिपूर्ण तरीके से हटाया जा सकता है। ये वहाँ के सारे लोगों ने बताया। यहाँ का मुसलमान के जो मौलाना हैं वो इतना जल्दी नहीं मानने वाले हैं, क्योंकि उनका सिद्धांत में है कि जहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी में है वो कुछ भी कर सकते हैं, जहाँ वो माइनॉरिटी में है वहाँ कुछ भी बात सुनना नहीं है। तो इसमें वो सुनेंगे नहीं, परंतु हमें वहाँ से फतवा लेकर आ सकते हैं, हम सऊदी अरेबिया से फतवा ला सकते हैं, या कोई मौलाना है वहाँ उनसे निकाल के ला सकते हैं। तो इसीलिए ये जो बाबरी मस्जिद है उसके लिए एक दूसरा जगह दे सकते हैं, और सिर्फ बाबरी मस्जिद के लिए नहीं, कृष्णा मस्जिद के मंदिर में भी मस्जिद बनी है, और काशी विश्वनाथ, इन तीनों को मुसलमान अपनी इच्छा से और अपनी सहमति से छोड़ दें तो बाकी 40,000 जो तोड़े हुए हैं उसका बारे हम कोई बात नहीं छेड़ेंगे। ये 3 दे दो, ये हमारे लिए पुण्य है। हिंदू मुस्लिम की एकता पैदा करनी तो यही है रास्ता। हमारी बातचीत चल रही है गुप्त रूप से, समझदार मुस्लिम तो तैयार है, वो कहते हैं ये बात को ख़त्म करो। और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने, जिसने नरसिम्हा राव सरकार को कहा कि बताओ, उस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने यह भी कहा है कि मस्जिद इज नॉट एन इसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लामिक रिलीजन, लिखित में है पैराग्राफ 89 में। तो क्या रह गया है? क्यों हमारे लोग डरते हैं? यही डर को दूर करने के लिए सावरकर के प्रवचन, यानी जो दिया हुआ प्रवचन है उसको याद करने की आवश्यकता है। आज आपने ये सभा आयोजित करके सावरकर को याद किया है, तो मैं कहता हूँ कि आज इस देश में पुनरुत्थान आना है तो हिंदुत्व को स्वीकार करना है। हिंदुत्व की परिभाषा समझनी चाहिए, वो है हमारी अस्मिता, सही इतिहास। उस सही इतिहास समझने के लिए संस्कृत पढ़ना और एक विराट स्वभाव कि जब हिंदू पर प्रहार होती है उसके लिए हम मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं, कीमत कुछ भी चुकाने की आवश्यकता हो। तो हिंदुत्व आज मैं कहता हूं माने विराट हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी क्यों कह रहा हूं कि जो मुसलमान क्रिश्चियन आने के लिए तैयार हैं उनके लिए दरवाज़ा खुला है। शर्त इतना ही है कि ये मान लो कि तुम्हारा पूर्वज हिंदू है, फिर हम परिवार का रिश्ता बन जाती है, इस मिट्टी की रिश्ता बन जाती है। आप कहोगे कि हम
गोरी और गजनी के औलाद हैं, तो ये हमारे मन में ठेस पहुंचता है। और वो सही भी नहीं है, क्योंकि जर्नल ऑफ जेनेटिक्स में सब में लिखा है कि मुस्लिम और हिंदू का डीएनए एक ही है, शेड्यूल कास्ट और ब्राह्मण का डीएनए भी एक ही है, क्षत्रिय और शूद्रा का जो डीएनए एक ही है, हिंदुस्तानियों का डीएनए सारा हिंदुस्तान में एक ही है। और जहां आपको लोग गलती से समझते हैं चाइनीज इन्फ्लुएंस नॉर्थ ईस्ट का, वो चाइनीज नहीं है, वो थाई है। वो आकर हमारे देश में हिंदू धर्म स्वीकार किया और हिंदू साम्राज्य बनाई, अहोम डायनेस्टी। और उन्होंने मुगलों को ऐसा पीटा कि मुगल उसके बाद उस तरफ गए नहीं। उसकी इतिहास भी किसी को पता नहीं है। अहोम डायनेस्टी नाम लोगे तो समझते हैं कि कोई फॉरेन गवर्नमेंट है। तो ये सारे अज्ञान को दूर करके एक विराट हिंदुस्तानी पैदा करना, ये होगा आज सावरकर के अंजलि के लिए लायक और उनका स्मरण करने के लिए अधिकार। ये ऐसा एक हिंदुस्तान जो पहले अपने को हिंदुस्तानी समझेगा और हिंदू पहले अपने को हिंदू समझेगा और जाति और वर्ण बाद में। अपने को हर राजनीतिक कार्य में कोई विभाजन अपने जाति और वर्ण में नहीं लाने देंगे। सिर्फ जो हिंदू की रक्षा करेगा उसके लिए हम वोट देंगे। ये निर्णय करें तो हमारे देश में एक पुनरुत्थान आएगी और हम दुनिया में जो छाए हुए थे पहले ऐसे दोबारा छाएंगे। और जो हमें सावरकर के लिए जो स्मरण करनी है वो हम स्मरण करने लायक होंगे। यही मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद और नमस्कार।